नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। एक वो समय था जब महिलाएं पर्दे से बाहर नहीं आती थी और आज का समय कितना खूबसूरत है जब महिलाएं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। देश की आधी आबादी यानी महिलाओं के हौसलों की उड़ान के लिए मैदान तैयार है। हमारे संविधान ने हमें जो अधिकार और अवसर दिए हैं उन्हें भी प्रमुखता मिल रही है। आज महिलाएं भी मेहनत कर रही हैं और अपने करियर को लेकर गंभीर हैं। जेंडर समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देश सिद्धांतों में प्रतिपादित है। संविधान महिलाओं को न केवल सम्मान का दर्जा प्रदान करता है, अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने की शक्ति भी प्रदान करता है। क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि आपके आसपास कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो लगातार समाज के लिए काम कर रही हैं और करती ही जा रही हैं? क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि इनकी इस मेहनत के पीछे कितना त्याग है, कितनी मेहनत है? आइए इस मौके पर जानते हैं कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में जो चुपचाप बिना कुछ कहे क्रांति ला रही हैं। उन दिनों भारत पाक के बीच जंग छिड़ी हुई थी। कारगिल की चोटियों पर धमाके हो रहे थे। अपनी जान की फिक्र किए बगैर फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना ने चीता हेलीकॉप्टर लेकर उड़ान भरी। पाकिस्तानी सैनिक लगातार रॉकेट लॉन्चर्स और गोलियों से हमले कर रहे थे। हमले के बीच द्रास और बैटलिक की ऊंची चोटियों से सैनिकों को सुरक्षित निकाल लाई। भारतीय वायुसेना के योद्धा में बेखौफ होकर लड़ने वाली गुंजन देश की पहली महिला थीं जिन्हें लिम्का बुक रिकॉर्ड में जगह मिली। गीता फोगाट 2012 में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली पहलवान बनी। हालांकि लंदन ओलंपिक में वह कोई पदक नहीं जीत पाई। गीता की पहली कामयाबी नई दिल्ली के 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में 55 किलोग्राम वर्ग फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर मिली। यह महिला कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। गीता ने 2012 में विश्व कुश्ती चैंपियन में कांस्य पदक जीता। 2012 और 2015 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भी गीता कांस्य पदक जीती। हरियाणा के भिवानी जिले की गीता के जीवन पर बॉलीवुड में दंगल नाम की फिल्म भी बनी, जिसमें मुख्य किरदार आमिर खान ने निभाया। प्रीति श्रीनिवासन महज 8 साल की उम्र में तमिलनाडु क्रिकेट का सितारा बन गई थी। प्रीति श्रीनिवासन राज्य क्रिकेट टीम में इतनी कम उम्र में जगह बनाने का रिकॉर्ड अब तक उनके नाम है। अंडर 19 में तमिलनाडु की प्रीति की कप्तानी में 1997 में राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट जीता था, लेकिन एक हादसे में उनकी स्पाइनल कॉर्ड की हड्डी टूट गई और गले के नीचे का हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। प्रीति हमेशा के लिए विकलांग चेयर पर आ गई, पर उनका हौसला कायम रहा। पंजाबी सूफी गायिका सुल्ताना और ज्योति नूरा सिस्टर्स के नाम से मशहूर हैं। बॉलीवुड में टुंग टुंग गाना गाकर लोकप्रिय हुई ये गायिका बहनें संगीतज्ञ परिवार से आती हैं। बहुत कम उम्र में उनके पिता की परीक्षा दी। 2010 में भारतीय राजस्व सेवा में चयनित हुई थीं, लेकिन उनकी विकलांगता के आधार पर बताते हुए उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई थी। इस फैसले के विरोध में इरा ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनल का दरवाजा खटखटाया। 4 साल बाद आखिर इरा को जीत मिली और इसने दूसरे विकलांग लोगों के लिए भी रास्ते खोल दिए। एकता कपूर को भारत में टेलीविजन की दुनिया को बदलने का श्रेय दिया जाता है। वह पदक शामिल हैं। सरोजनी नायडू एक महान कवयित्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। सरोजनी जी पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष और किसी प्रदेश की गवर्नर बनी थी। सरोजनी ज्यादातर अपनी कविताएं बच्चों पर लिखती थी। भारत की महान महिलाओं की लिस्ट में सरोजनी नायडू का नाम सबसे पहले आता है। ऐसी अनेक महिलाओं की कमी नहीं है हमारे देश में जिन्होंने इस देश का नाम ऊंचा किया और गर्व से आज हम उन महिलाओं का नाम लेते हैं। आज का दिन महिलाओं के लिए बेहद खास है। हमारी राय में अब दुनिया बदल रही है। आधी आबादी को आरक्षण की नहीं, समानता की जरूरत है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।
ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ भी याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुँचूं मैं जहाँ तू मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ तू मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरी आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे